जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं संदीप कुमार टारगेट क्लासेस यूपी में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, 1853 का जो राजलेख था वहां तक चर्चा हो गई थी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आगे जो हम चलेंगे, एक उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ ना होने के कारण उसमें चर्चा करना मेरे हिसाब से अपने एग्जाम के लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अ, अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे जब 1858 में, उस समय 12 अगस्त, यानी उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मेस्टन, उन्होंने 12 फरवरी 1858 को एक ब्रिटेन के संसद में एक विधेयक पास किया। उस विधेयक में था कि भारत की कंपनियों को 200 को दूर करना था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उनके स्थान पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी को बनाया गया। लॉर्ड डर्बी जब भारत के प्रधान वो सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से, इस विधेयक को, जिसने लॉर्ड पार्मेस्टन ने विधेयक को पेश किया था, उसे पारित कर दिया गया, यानी लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि जो भारत में ब्रिटेन की कंपनियां हैं, इनके दोषों को दूर करना था। इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम चलते हैं, इस पर चर्चा हुई, ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें हमने पहले ही बताया, ठीक है, हम जान लेते हैं। लॉर्ड पार्मिस्टन, लॉर्ड पार्मिस्टन, लॉर्ड पार्मिस्टन 12 फरवरी 1858, 12 फरवरी 1858 को ब्रिटेन संसद में, ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित करते हैं। संसद में विधेयक पारित करते हैं, विधेयक पारित करते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी कारणवश किसी कारणवश पार्मिस्टन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी जब लॉर्ड पामेस्टन थे, 12 फरवरी 1858 को ब्रिटेन की संसद में विधेयक पारित करते हैं, लेकिन किसी कारणवश परमेस्टन को अपने पद से इस्तीफा देना था। इसका उद्देश्य जो था, इसका
इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य भारत भारत में ब्रिटेन की कंपनियों में कंपनियों में व्याप्त दोषों को दूर करना था। दोषों को दूर करना था। लेकिन जब ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उस समय ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी को बनाया जाता है। लॉर्ड डर्बी को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा महारानी विक्टोरिया द्वारा विक्टोरिया द्वारा विक्टोरिया द्वारा हस्ताक्षर करके इस अधिनियम को इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 में लॉर्ड पार्मिस्टन 12 फरवरी 1858 को ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक पारित करते हैं, लेकिन किसी कारणवश पार्मिस्टन को अपने पद से इस्तीफा देना था। इसका जो उद्देश्य था, भारत में जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को दोषों को दूर करना था। उसके बाद नए प्रधानमंत्री यानी पार्मिस्टन के इस्तीफा देने के बाद लॉर्ड डर्बी को बनाया जाता है, जो 2 अगस्त यानी 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा हस्ताक्षर करके इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। इस इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य 1858 सॉरी 1857 में हुए विद्रोह को दबाना था। विद्रोह को विद्रोह को दबाना था। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य को दबाना था। 1858 1858 भारत शासन अधिनियम
अधिनियम की भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें। 1858 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे प्रमुख बातों में। इसमें जो यानी निदेशक मंडल, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, नियंत्रण मंडल के पद को समाप्त करना, पद को समाप्त कर दिया गया। यानी निदेशक मंडल या और नियंत्रण मंडल के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे 15 सदस्यीय जो थी विधानमंडल, गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में आपात स्थिति में संपूर्ण भारत की कंपनियों, गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में संपूर्ण भारत की कंपनियों को कंपनियों के लिए कानून बनाने अनुमति दी गई। यानी जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें 1858 भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख बातों में से था जो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी, उसके पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में संपूर्ण भारत में जो कंपनियां थी, उन कंपनियों के बारे में, पूरे भारत की कंपनियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उसके बाद हम, इतनी चीजें आपके समझ में आई हो तो आप एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। इतनी चीजें, दो चार लाइनों हम बच्चों के लिए कहना चाहेंगे। कठिन वक्त के दरिया में
कठिन वक्त के दरिया में कभी न हिम्मत हारो तुम, जीत अगर नामुमकिन हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम, लड़ते लड़ते हारो तुम। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम भारत परिषद अधिनियम 1892 की ओर चलते हैं। इसमें देखा गया सबसे पहले 1892 के तो भारत परिषद अधिनियम में इसमें भारत भारत परिषद अधिनियम 1892 पर चर्चा करनी है हमको। इस अधिनियम में इस अधिनियम में भारतीय सदस्यों को भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की बात, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करना तथा बजट पर बहस करना तथा अनुपूरक पर प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 में इस अधिनियम में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी यहां से हमारे भारत के सदस्यों यानी भारत के नागरिकों को धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया जाने लगा। इसीलिए इसमें इस भारत संसद अधिनियम में बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, दोस्तों एक चीज है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं, ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो पेड कोर्स में मिलता है। वो कोर्स, वो चीजें, वो कंटेंट हम आपको फ्री में यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किंतु 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 वोट देने का अधिकार अधिकार तथा अनुपूरक पर अनुपूरक पर प्रश्न करने का प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया।
यानी इस अधिनियम में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और किंतु वोट देने का अधिकार तथा अनुपूरक पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इतनी चीजें हैं, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, यह भी 1892 को जो भारत परिषद अधिनियम था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। चलिए इस पर हम फिर आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं 1800 सॉरी 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में। चलिए फिर इसमें हम चर्चा करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1900। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को इस अधिनियम को इस अधिनियम को 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए दोषों दूर इस अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए करने के लिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसे हम मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। मार्ले मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर अरुणडेल समिति सिफारिश पर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। पारित किया गया। हाँ, अब ध्यान दे दीजिए
ध्यान, इसमें इस अधिनियम को 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए तथा इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। अब आगे बात करेंगे इस अधिनियम में और क्या हुआ था। मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जिसमें जिसमें देख लीजिए, आगे लिखिए, इसके बाद हम दूसरे पेज में लिखते हैं, है जगह तो लिखते हैं। जिसमें लॉर्ड जिसमें लॉर्ड मोरने ने लिखा था। लॉर्ड सॉरी लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा था। लॉर्ड मोरले को लिखा था लॉर्ड मोरले को लिखा था कि हम नाग सांप हो रहे हैं जिसका जिसका परिणाम भीषण होगा। यानी जब इस भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, तब लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम हमें भीषण देखने को मिलेगा। यानी मुसलमानों को मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन का क्षेत्र देना उनके लिए सही नहीं था। इतनी चीजें देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट।
इस अधिनियम में इस अधिनियम में भारत परिषद इस अधिनियम में भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद कार्यकारिणी परिषद में दो दो भारतीय परिषद में दो भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया। भारत परिषद तथा भारतीय सदस्यों को नियम, जिसमें प्रथम सदस्य केसी गुप्ता प्रथम केसी बिलग्रामी थे। सरकार अधिनियम समाप्त होता है। वो हमने बता दी है, जितनी भी उन चीजों को हमने बता दिया है जिसमें कार्यकारिणी परिषद में दो भारतीय सदस्यों को गुप्ता तथा दूसरे सैयद हुसैन करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में इस उस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। बाकी आपके सामने है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। इसी में इसी भारत सरकार अधिनियम में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई अपनाई गई थी और महिलाओं को महिलाओं को वोट देने का प्रावधान किया गया। वोट देने का अधिकार अधिकार दिया गया। इस अधिनियम को मोटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक केंद्र में केंद्र में द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली लागू की गई। उसके बाद एक छोटी सी चर्चा है। इसी 1919 के भारत परिषद अधिनियम में ही दिल्ली आयोग की सिफारिश पर एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। उस पर हम चर्चा करते हैं। एक पॉइंट इसमें जो जरूरी बचा है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। इसी अधिनियम में इसी 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 अधिनियम अधिनियम के माध्यम से भारत में भारत में लोक सेवा आयोग स्थापना की गई। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद आगे हम चर्चा नेक्स्ट क्लास के अगले दिन करेंगे। पसंद आ रही होगी।